दोस्तों, अपने पास अपने एक पुराने कस्टमर का भी कॉल आया है। उनकी गाड़ी लगभग 1 घंटे पहले अपनी शॉप से करीब 45 किलोमीटर दूर खराब हो गई थी। वायरिंग में थोड़ा सा डैशबोर्ड के अंदर से धुआं आया और गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने लोकल टेक्नीशियन को किसी को बुलाया, अपने पास में ही गाड़ी के पास में जो शॉप थी उसने आकर गाड़ी को चेक किया। उसने वायरिंग को रिपेयर कर दिया और उसके बाद बता दिया कि आपकी गाड़ी का इश्यू सॉर्ट हो गया है। साथियों, उनकी गाड़ी है बोलेरो पिकअप BS4 2014 मॉडल भैया, जिसमें कि ECM लगा हुआ है EDC 17C55। तो साथियों, प्रेजेंट टाइम हमको EDC 17C55 की एक किट अभी तैयार करनी है अर्जेंट में, और उसके बाद किट उनको भेजनी है। तो दोस्तों, करते हैं एक किट को तैयार। अभी हमारे पास एक इशू रखा हुआ है 17C55, जिसमें डाटा डला हुआ है स्कॉर्पियो का। करते हैं फ्लैशिंग और आप सभी को दिखाते हैं कैसे प्रोग्राम करना है और कैसे फ्लैशिंग करनी है। दोस्तों, फ्लैशिंग का मतलब होता है पुराने डाटा को मिटाना या पुराने डाटा को क्लियर करना, रिफ्रेश करना, पुराना डाटा मिटा के नया डाटा डाल देना। फ्लैशिंग इसी को भैया बोलते हैं। दोस्तों, आप सभी को दिखाते हैं। दोस्तों, ये रहा अपना भैया जुगाड़ू ट्रीटमेंट ऑन टेबल करने के लिए। ये हमने लगा लिया दोस्तों। और ECU, दोस्तों ECU स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, इसका डाटा हमको फ्लैशिंग करना है। लगाते हैं इसको भैया। दोस्तों, इसको लगाते हैं अपना ऑन टेबल करने के लिए। ये लगा दिया हमने और ये कर दिया लॉक। ये रही हमारी सप्लाई। सप्लाई को करते हैं हम आपस में कनेक्ट दोनों को। अगर आपके पास 3 एम्पेयर का सप्लाई हो तो एक ही से काम चल जाएगा। ये रहा हमारा ग्राउंड। ग्राउंड को दिया ग्राउंड से कनेक्ट, और ये रहे हमारे पॉजिटिव या प्लस। प्लस को किया प्लस से कनेक्ट। ये किया हमने अपनी सप्लाई को चालू, और ये रहा इग्निशन स्विच। ये है चेक इंजन लाइट। चेक इंजन लाइट ठीक है दोस्तों। लगाते हैं अब इसमें अपना हम टूल फ्लैशिंग करने के लिए। दोस्तों, इसको प्रॉपर ऑन टेबल के लिए आप 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस किसी भी इंजेक्टर वाली 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस किसी भी इंजेक्टर वाली दोनों पिनों में लगा सकते हैं। नहीं तो कोई इंजेक्टर लगा सकते हैं किसी भी नंबर में, या मॉनिटरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं मॉनिटरिंग यूनिट वाले में। तो ये प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा अपना ECU EDC 17C55 के तहत। दोस्तों, लगाते हैं एक में अपना इंजेक्टर, किसी में भी लगा लेना, कोई इशू नहीं है। एक ही में लगाते ही पूरा हमारा वर्किंग में आ जाएगा। जिसमें भी बैठता हो, लग गया, छोड़ दिया इसको। दोस्तों, फ्लैशिंग के लिए एक टूल से फ्लैशिंग करेंगे, और इससे किसी भी प्रकार की फ्लैशिंग नहीं होती है। इससे किसी भी प्रकार की फ्लैशिंग नहीं होती है, इसलिए आज हम इस टूल का यूज करेंगे। ये हमने लगाया OBDC कनेक्टर से, और ये आ गई हमारी सप्लाई। आप चलते हैं अपने हम टूल और सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये रहा हमारा एक्सटूल XT90। करते हैं इससे फ्लैशिंग। दोस्तों, आ गए अपने हम एक्सटूल के ऊपर, और यहां से करते हैं डायग्नोस को क्लिक। यहां से जाएंगे महिंद्रा के ऊपर, हम महिंद्रा को क्लिक करेंगे। कर दिया। इसके बाद दोस्तों आ गया हमारा ECU फ्लैशिंग। कर दिया ECU फ्लैशिंग को क्लिक कर दिया हमने ECU फ्लैशिंग को क्लिक। और अब यहां से जाएंगे बॉस EDC 17C55 हमारा ECU है, इसी को क्लिक करेंगे। कर दिया। हमें जिस गाड़ी में लगाना है उसको चुनना है। यहां से बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस 2014 मॉडल हमारी गाड़ी है, इसी में हमें लगाना है, तो इसी को क्लिक करेंगे। 2014 मॉडल है, दोबारा इसको क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि BS3 फाइल डालनी है या BS4, हमें BS4 की फाइल डालनी है इसमें। कर दिया क्लिक। ये आ गए हमारे साथियों हैक्स। कर दिया हैक्स को क्लिक,
और यहां से कर दिया ओके। ओके क्लिक करने के बाद डाटा हमारा सर्वर पे जा रहा है और ये फाइल हमारी सक्सेसफुली डाउनलोड दिखा दिया। इसको क्लिक करेंगे, फाइल चुन लिया इसने। अब ये सर्वर से कनेक्ट होगा। फाइल हमारी लोडिंग होने लग गई और इरेज फ्लैश रिक्वेस्ट जा चुकी है, मतलब जो पुराना डाटा है उसको मिटा के नई डालने की रिक्वेस्ट जा चुकी है। ये हमारा सर्वर से कनेक्ट हो रहा है और इस कंडीशन में दोस्तों हमारा इग्निशन ऑन होना बहुत जरूरी है। ऑन टेबल कर रहे हैं तब भी इग्निशन ऑन होना जरूरी है। और ये हमारी फाइल डाउनलोड होने लग गई। दोस्तों कई बार क्या होता है, पुराने डाटा में एरर आ जाता है, वायरस हो जाते हैं या कोई और इशू हो जाता है, या हमें मान लीजिए 17C55 इशू कई गाड़ियों में लगता है। तो फ्लैशिंग के माध्यम से हम बोलेरो का इशू पावर प्लस में लगा सकते हैं, फ्लैश करके पावर प्लस का बोलेरो कैंपर में, कैंपर का दोस्तों हम बोलेरो पिकअप में लगा सकते हैं। यह सब फ्लैशिंग के माध्यम से ही होगा। दोस्तों करने देते इसको फ्लैश। अब दिखाते हैं आपको लास्ट फाइनल पे। तो ये हमारा पहला स्टेज फाइल का कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी एक और स्टेज आएगा जो भाई फ्लैशिंग करते हैं, जो दोस्त हमारे फ्लैशिंग करते हैं उनकी जानकारी में है। ये फाइनल हो गया और ये दूसरी फाइल की हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है और दूसरी फाइल डाउनलोड होने के साथ ही हमारी फ्लैशिंग हो जाएगी सक्सेसफुली। दोस्तों ये हमारी दूसरी फ्लैशिंग चालू हो गई। इसके कंप्लीट होते ही तो ये दूसरी फाइल भी हमारी कंप्लीट होने पे लगभग आ गई है। और फ्लैशिंग किस लिए करते हैं ये तो हमने आपको बता ही दिया है। और ये हो गई है हमारी फ्लैशिंग लगभग कंप्लीट, फाइनल पे आ गई है। ये जो नंबर बढ़ रहे हैं हमारे फाइल होते हैं इसके, वही अपडेट हो गया। और ये लिख कर के आ गया दोस्तों, ये देखिए सक्सेसफुल लिख कर के आ गया। और कर देंगे सक्सेसफुल को हम क्लिक कर दिया, ओके। ये देखिए हमारा, और इसने बोला है 1 मिनट इग्निशन ऑफ करने के लिए बोला है, तो उसको करेंगे। इग्निशन को ऑफ हम कर दिया हमने, 1 मिनट के लिए इग्निशन को ऑफ करते हैं दोबारा से ऑन। दोस्तों रात का समय हो गया है 9:10। अब हमें करनी है प्रोग्रामिंग। इस कंडीशन में एक्सटूल हमारा तो अब काम करेगा नहीं, क्योंकि आप सभी को मालूम है जितने भी एक्सटूल यूजर हैं कि यह टूल मॉर्निंग में सुबह 8 बजे प्रोग्रामिंग के लिए चालू होता है और 9 बजे स्वतः कंपनी इसको लॉक कर देती है प्रोग्रामिंग के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप करते हैं हम डायजोन प्रो से प्रोग्रामिंग। दोस्तों हमारा ईसीयू फ्लैश हो गया। अब हमें चाहिए इस एक सेट तैयार करने के लिए, एक किट तैयार करने के लिए एक इमोबिलाइजर और एक ट्रांसपाउडर या की। आ गए दोस्तों, ये देखिए हमारे पास सारे इमोबिलाइजर और ओल्ड पड़े हुए हैं, कोई इशू नहीं। निकालते हैं इस इमोबिलाइजर को हम और करते हैं प्रोग्राम, देखते हैं। ये लगा दिया हमने इमोबिलाइजर को इमोबिलाइजर के सॉकेट में, ये रख दिया हमने। और अब हमें चाहिए ट्रांसपाउडर। दोस्तों आगे अपने हम टूल के ऊपर दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है इसमें ID 46 लगती है 2014 मॉडल में। तो ये है हमारी सुपर चिप। दोस्तों देखते हैं ये कौन सी है, पास में लो भाई। ID 47, ये ID 47 है। तो इसको पहले हम करते हैं ID 46 में जनरेट। ये लगा रखा है हमने, ये लगा रखा है और चलते हैं हम एक्सॉस के सॉफ्टवेयर के ऊपर। कर दिया क्लिक। हमें ट्रांसपाउडर जनरेट करना है, किया जनरेट ट्रांसपाउडर को, ओके। हमें ID 46 में जनरेट करना है इसको। ID 46 दो आइडिया नहीं, तो पहले हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे। अब इसमें देखना है कौन सी गाड़ी के लिए करना है। हमें करना है महिंद्रा बोलेरो
के लिए बोलोरो पिकअप और बोलोरो की आईडी एक ही आती है। क्लिक कर दिया, ये देखिए नीचे क्लिक किया। अब यहाँ पे से दोस्तों हम करेंगे इसको जनरेट पे क्लिक कर दिया और हमारा प्रोसीजर चालू हो गया। थोड़ा सा वेट करेंगे। ट्रांसपोर्टर, ये देखिए हमारा ट्रांसपोर्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। करते हैं ओके पे क्लिक, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों ये कौन सी आईडी हमारी हो गई है। आईडी 46 हमारी सक्सेसफुली हो गई है। दोस्तों आईडी को हमने निकाल लिया और आईडी को रख लेना है हमें यहाँ पे। अगर चाबी है तो चाबी है, नहीं तो आईडी को यहाँ पे रख लेना है। दोस्तों ये लिया हमने वीसीआई और लगा दिया अपने कनेक्शन के साथ और ये कर दिया हमने इग्निशन को ऑन। चेक इंजन लाइट आ गई। ये देखिए ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। दोस्तों आ गए टूल के ऊपर और करते हैं प्रोग्राम करने की कोशिश एक बार हम। दोस्तों चले गए डायजोन के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, कर दिया क्लिक। यहां से करेंगे एक बार हम लोकल डायग्नोस को स्कैन। पहले लोकल डायग्नोस को क्लिक किया, हमें जाना है इसके बाद कॉमन पे। कॉमन पे जाने के बाद ये रहा हमारा महिंद्रा इंडिया, इसी को करना है क्लिक, कर दिया। इसके बाद ओके को क्लिक करना है। कर दिया हमने ओके को क्लिक। इसके बाद व्हीकल सिलेक्शन, हमने इसमें डाटा डाला था कमर्शियल व्हीकल का, तो कमर्शियल व्हीकल को क्लिक करेंगे। दोस्तों कमर्शियल व्हीकल को क्लिक कर दिया और बोलेरो मैक्सी ट्रक, चाहे तो इसमें कर सकते हैं और चाहे तो बोलेरो पिकअप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलेरो पिकअप को हम क्लिक कर लेते हैं। कर दिया क्लिक और हमारी गाड़ी BS4 है तो BS4 क्लिक करेंगे। यहां से जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन के ऊपर और यहां से करेंगे एक बार ECU को स्कैन। साथियों ECU को स्कैन कर लिया। ये देखिए फॉल्ट बन रहे हैं हमारे और करते हैं इसको एक बार हम बैक। करते हैं फॉल्ट कोड को क्लियर एक बार। दोस्तों इसको फॉल्ट कोड को हमने क्लियर कर दिया। फिर यहां से बैक किया। चलते हैं इमोबिलाइजर के ऊपर, क्योंकि इमोबिलाइजर हमने अपने पास से लगाया है, तो देखते हैं स्कैन होता नहीं होता है। दोस्तों कम्युनिकेट कर रहा है, हमारा इमोबिलाइजर स्कैन नहीं हुआ। दोस्तों फिर से ओके करते हैं। इमोबिलाइजर को क्लिक किया, ये स्कैन नहीं हो रहा। तो दोस्तों अब लगाते हैं इसमें, इसका मतलब है कि हमारे ईमो में कुछ प्रॉब्लम है। करते हैं दूसरा ईमो डाल के स्कैन एक बार। दोस्तों ये हमारा इमोबिलाइजर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कोई इशू कर रहा, रीड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ईमो में प्रॉब्लम है। जब पहले हमने इसको रखा था चेक करके तो सही था। इग्निशन को ऑफ कर दिया हमने और इस ईमो को निकाल लेना भैया यहाँ से। दोस्तों यहाँ से निकाल लेना, ये निकाल लिया, ये बेकार है, प्रॉब्लम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, अलग कर दिया। दूसरा ईमो हमने लिया दोस्तों और लगा दिया और ये आईडी उठाई हमने, आईडी को लगा दिया यहां पर और किया हमने इग्निशन को ऑन। चेक इंजन लाइट जल गई। दोबारा से करते हैं स्कैन, देखते हैं हमारा इमोबिलाइजर स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके को क्लिक किया हमने, थोड़ा सा बैक किया और क्लिक किया। पहले करते हैं ECU को स्कैन। दोस्तों ये हमारा ECU स्कैन हो गया। करते हैं यहां से बैक पे क्लिक और बैक, यहां से करते हैं इमोबिलाइजर को स्कैन। होता है नहीं होता है हमारा, ये देखिए दोस्तों हमारा पहले वाले इमोबिलाइजर में कुछ ना कुछ इशू था तो वो स्कैन नहीं हो रहा था।
करते हैं इसको हम यहाँ से स्कैन। ये देखिए बन रहा है विरोंग TXP, मतलब ये चाबी विरोंग है। तो हमें इसी को करना है प्रोग्राम। सिंपल सा बैक करना है हमको यहाँ से, और एक बार दोबारा से स्कैन करके देखना है। कमर्शियल व्हीकल, बोलोरो, मैक्सी ट्रक, कोई भी कर लीजिए, दोनों में से कोई इशू नहीं है स्कैनिंग के लिए। तो रीड फॉल्ट कोड क्लिक कर लेना हमें। रीड फॉल्ट हमने क्लिक कर लिया। दोस्तों देखिए हमारे फॉल्ट कोड हमने फ्लैशिंग करी है, तो अभी इसमें हमारा इमोबलाइजर ऑथराइजेशन वगैरह का फॉल्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी हमने नया डाटा डाला है, इसलिए ये देखिए कोई नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर चाबी हमारी गलत दिखाई, इमोबलाइजर ने चाबी को हमारी गलत दिखाया। ऑन टेबल है इसलिए इतने सारे फॉल्ट दिखा रहा है। करते हैं बैक, और ये देखिए इमोबलाइजर में अभी भी वही दिखाएगा फॉल्ट हमारा, रीड फॉल्ट कोड। ये देखिए बनना है, ये नहीं होना चाहिए हमारा, नहीं तो भाई किट नहीं तैयार हो पाएगी। करते हैं इसको बैक और कोशिश करते हैं एक बार प्रोग्राम करने की, देखते हैं होता नहीं होता। दोस्तों आ गए अब यहाँ पे, यहाँ से करते हैं हम इमोबलाइजर को क्लिक कर दिया, इमोबलाइजर को क्लिक, और हमारा इमोबलाइजर तो भी ओल्ड ही है, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं इसी पे एक बार क्लिक, दोस्तों कर दिया, और यहाँ से करेंगे की प्रोग्रामिंग को क्लिक, दोस्तों कर दिया, दोस्तों कर दिया क्लिक, और यहाँ से करते हैं ऑटो आइडेंटिफाई, और यहाँ से एक बार फॉल्ट को हम क्लियर करेंगे, दोनों का दोस्तों फॉल्ट को क्लियर करेंगे। आपको दिखाते हैं जैसे हम फॉल्ट क्लियर करेंगे वैसे देखना, और चेक इंजन लाइट कैसे बिलिंग करें। करते हैं क्लियर इमो DTC, कर दिया क्लिक। ये देखिए यहाँ लिखा है सिक्योरिटी एक्सेस फेलियर, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं क्लिक। फिर यहाँ से बैक किया हमने, अब यहाँ से एक बार करते हैं ईमो सिंक, आईडी हमारी रखी हुई है, अब करना है ईमो सिंक पे क्लिक। दोस्तों कर दिया ईमो सिंक को हमने क्लिक, हमारे पास एक ही ट्रांसफाउडर है तो एक ही करना है, कर दिया क्लिक, और ये हमारा कम्युनिकेट होने लग गया। ये देखिए की प्रोग्राम सक्सेसफुल हमारा हो गया। करते हैं ओके को क्लिक, और करते हैं इग्निशन को ऑफ कुछ देर के लिए। दोस्तों हमने फाइनली सक्सेसफुल कर लिया है। अब इग्निशन ऑफ करने के लिए बोला है, इग्निशन को हमने ऑफ कर दिया है। अगर प्रोग्राम करते हुए हमारा सिक्योरिटी एक्सेस फेल का साइन आ जाता है तो उस कंडीशन में हो सकता है हमारा ट्रांसफाउंडर दिक्कत, उस कंडीशन में हो सकता है हमारा इमोबलाइजर दिक्कत कर रहा हो, तो इसलिए सिक्योरिटी एक्सेस फेल आ जाता है। दोस्तों दूसरी चीज, अगर हमारा ट्रांसफाउंडर में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे ट्रांसफाउंडर में कोई प्रॉब्लम होती है तो टैक्स इम्पटी का फॉल्ट जनरेट हो जाएगा, और सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं होगा। तो देखते हैं, अब करते हैं इग्निशन एक बार ऑन, चेक करते हैं क्या फॉल्ट हमारा बन रहा है, क्या इमोबलाइजर में बचा है, क्या इश्यू में। ट्रांसफाउंडर को हमने वहीं पे लगा दिया है, और आ गए अपने टूल के ऊपर। चलते हैं यहां से बैक, और बैक किया, और बैक कर दिया। व्हीकल सिलेक्शन करते हैं क्लिक, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल को क्लिक करना है हमें, उसके बाद बोलो पिकअप को कर लीजिए, कोई इशू नहीं है।
BS4 गाड़ी हमारी है, BS4 को क्लिक करेंगे। यहाँ से सिस्टम सिलेक्शन को क्लिक करना है, इंजन सिस्टम को स्कैन करना है एक बार। दोस्तों इंजन सिलेक्शन हमारा कम्युनिकेट हो रहा है, फेल हो गया क्योंकि हमारा इग्निशन ऑफ है। भी करते हैं इग्निशन को ऑन, हो गया, और दोबारा से करते हैं ऑन। अब करते हैं स्कैन, कर दिया, दोबारा से क्लिक, यहां से करते हैं रीड फॉल्ट कोड। ये देखिए दोस्तों स्कैन हो गया सक्सेसफुली। करते हैं इसको यहां से बैक, फिर से बैक। अब करते हैं इमोबिलाइजर में, देखते हैं वही सेम फॉल्ट है या फॉल्ट में चेंज हो गया। दोस्तों ये किया हमने, इमोबिलाइजर को क्लिक, रीड फॉल्ट कोड। ये देखिए जो करंट में बन रहा था वो हिस्ट्री में चला गया। करते हैं इसको बैक, करते हैं यहां से क्लियर। करते हैं एक बार हम इग्निशन को ऑफ और ट्रांसफार्मर को करते हैं अलग। इसके बाद करते हैं इग्निशन ऑन और देखते हैं कि हमारा फॉल्ट ट्रांसफार्मर का जनरेट हो रहा नहीं जनरेट हो रहा। कर दिया हमने इग्निशन को ऑन और करते हैं ECU को स्कैन। इसमें तो भी कुछ बन नहीं रहा, इमोबिलाइजर में चेक करेंगे सीधा। दोस्तों में इमोबिलाइजर में चेक करना है। चले गए इमोबिलाइजर में, किया क्लिक, रीड फॉर कोड। ये देखिए बन गया BW40 मिसिंग ट्रांसफार्मर नो रिस्पॉन्स, कि ट्रांसफार्मर मिस है इसलिए रिस्पॉन्स नहीं है। कोई ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर हमारा अलग रखा हुआ है। इसका मतलब कि हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। किया हमने इग्निशन को ऑफ, ट्रांसफार्मर को उठाया और ये रखा हमने इमो कॉइल के ऊपर। करते हैं दोस्तों टूल को अपने बैक, थोड़ा सा बैक किया और इसके बाद किया इग्निशन को ऑन। ऑन किया, चेक इंजन लाइट जल गई अपनी, एक बार बिलिंग करके रुक गई। सिस्टम सिलेक्शन, इमोबिलाइजर्स, दोबारा स्कैन कर रहे हैं, रीड फॉल्ट कोड। ये देखिए दोस्तों BW40 मिसिंग ट्रांसफार्मर नो रिस्पॉन्स, ये हिस्ट्री में चला गया। इसका मतलब है कि हमारी एक किट सक्सेसफुली तैयार हो गई गाड़ी में लगाने के लिए, चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए। दोस्तों रात का टाइम 9:28 हो गया है हमें फ्लैशिंग और प्रोग्रामिंग करते हुए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रात के 9 बजे के बाद जितने भी स्टूल यूजर हैं, 9 बजे के बाद में हमारा स्टूल ऑफ हो जाता है। उस कंडीशन में हमने थिंकडेक 2 से डायजोन प्रो सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग कर ली। ये देखिए बहुत से भाइयों को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भैया क्या की प्रोग्राम करता है। BS4 में काफी हद तक गाड़ियों को कर देता है थिंकडेक 2 प्रोग्राम। दोस्तों फ्लैशिंग, किसी भी प्रकार की फ्लैशिंग नहीं करता है। ये फ्लैशिंग में कामयाब नहीं है, स्कैनिंग में बिल्कुल जबरदस्त। प्रोग्रामिंग BS4, ओमनी, वैगनार, स्विफ्ट और स्कॉर्पियो, बोलेरो अच्छे प्रोग्राम करता है। छोटा सा टूल है और इतने कम पैसों में अच्छा काम करता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो अपने बाकी सभी टेक्नीशियन भाई, मिस्त्री भाई, चाबी वाले भाइयों को शेयर करिए। अगर YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और फेसबुक, इंस्टा से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करिए। आप लोगों को एक से एक हाईटेक लेवल की अभी हम वीडियो देने वाले हैं, जैसे कि ECU रिपेयर, मीटर रिपेयरिंग, इन सभी के ऊपर वीडियो बहुत जल्दी से आने वाली है। वो भी कब, जब हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सहयोग आपका भी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।